नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में आई एम श्योर आपने सुना होगा कि नाटो की एक समिट लेवल की मीटिंग हुई है। ये वाली जो मीटिंग हुई थी ये काफी अहम भी थी, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि नाटो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि चाइना जो है वो एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है एंड नाटो हैज फॉर्मली डिक्लेयर्ड चाइना एज अ ग्लोबल थ्रेट। आई थिंक ये नाटो की मीटिंग्स में आज दिन तक पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार एक पूरा जो एक समूह है वो एक सिंगल कंट्री को टारगेट कर रहा है। बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है, जानेंगे और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी इस नाटो की मीटिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं ये पर्टिकुलर हैंडल को यूज करके। राइट, सो देखिए, सबसे पहले नाटो के बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी आपको देना चाहता हूं। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसकी फॉर्मेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी और ये वाला जो मिलिट्री अलायंस बनाया गया था बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को लागू करने की सोच से बनाया गया था। नाउ यहां पर इसके मिलिट्री अलायंस कहा जाने का मतलब क्या है? मिलिट्री अलायंस बेसिकली इसको इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए नाटो की किसी भी एक सदस्य देश के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अटैक हो जाता है तो बाकी देश यही मानेंगे कि अटैक जो है वो नाटो के ऊपर हुआ है। इस चीज को दोस्तों सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस कहा जाता है, वेयर द इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स अग्री टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू अटैक बाय एनी एक्सटर्नल पार्टी। इसकी जब फॉर्मेशन हुई थी दोस्तों उस टाइम पर इसमें 30 मेंबर्स नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे इसमें 30 कंट्रीज हैं, जिसमें कुछ यूरोप से आती हैं, मेनली वेस्टर्न यूरोप, और कुछ जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में इंक्लूड करी गई हैं। इसका जो मुख्यालय है नाटो का, ये बेसिकली इसका बेल्जियम के जो राजधानी ब्रसेल्स है वहां पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नाउ देखिए यहां पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, नाटो ने, आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज ने कवर किया, नाटो वॉर्न्स ऑफ मिलिट्री चैलेंज विच इज पोज्ड बाय चाइना। इतना ही नहीं, साथ में द हिंदू ने कवर किया कि नाटो लीडर्स हैव डिक्लेयर्ड चाइना एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि 2021 का जो नाटो का सम्मेलन है वो इतना ज्यादा अहम क्यों है। देखिए, इसके पहले जो यूएस के राष्ट्रपति थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस पर्टिकुलर संगठन का जो रेलेवेंस था इसके ऊपर काफी बड़े सवाल उठाए थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इन्होंने इतने बड़े सवाल उठा दिए थे, आप यहां पर देख सकते हैं 4 दिसंबर 2019 की यह खबर है, ट्रंप कॉल्स ट्रूडो टू फेस्ड ओवर वीडियो। इन्होंने कई सारे अपने जो मेंबर कंट्रीज थे, उनके जो लीडर्स थे, उनके खिलाफ कई सारे निशाने साधे। इतना ही नहीं, इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि पूरा का पूरा जो ये अलायंस है ये ऑब्सोलीट हो चुका है, और ये भी कहा कि ये वाले अलायंस के चलते कई सारी कंट्रीज यूएसए के खर्चे के ऊपर आज के टाइम पे एंजॉय कर रही हैं। इन्होंने वर्ड यूज किया कि देयर इज अ ग्लोबल फ्री लोडिंग विच इज गोइंग ऑन, और ये सारा का सारा खर्चा असल में यूएस को सहना पड़ रहा है। नाउ बिकॉज ट्रंप ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट इररेलेवेंट डिक्लेयर कर दिया था, इसीलिए अगर ये मीटिंग हुई है ये रेलेवेंट बन जाती है, बिकॉज अब यूएसए के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर जो बाइडन, और उनकी ये पहली नाटो का सम्मेलन है, इसीलिए भी काफी ज्यादा रेलेवेंट बन जाता है। एंड ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप देखें पिछले 1-1.5 साल में जिस तेजी से, जिस रैपिडनेस से वर्ल्ड ऑर्डर में, वैश्विक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते भी नाटो का यह सम्मेलन काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस गेन कर लेता है। ये सारे कारणों की वजह से नाटो के द्वारा जो भी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो हमारे लिए जानने काफी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू कि नाटो ने चाइना के बारे में क्या कहा और क्यों कहा। देखिए, नाटो के लीडर्स ने यह डिक्लेयर किया कि चाइना इज पोजिंग अ कांस्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज, और साथ ही में यह भी कहा कि चाइना इज बेसिकली वर्किंग टू अंडरमाइन द ग्लोबल ऑर्डर, यानी कि वैश्विक व्यवस्था को अंडरमाइन करने के लिए चाइना काम कर रहा है। चाइना कई सारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है, और इन चीजों को लेकर चाइना काफी ज्यादा सीक्रेटिव भी है, जो कि बाकी देशों के लिए काफी ज्यादा वरीसम बात है। इसी के चलते जो समिट का स्टेटमेंट सामने आया, इन्होंने कहा कि चाइनाज गोल्स and the assertive behavior present systemic challenges to the rules-based international order and to areas which are relevant to alliance security। तो ये वाली चीज I'm sure आपने कई बार सुन ली होगी, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, rules-based international order। This thing has been on the radar of many countries for the past many months, और अब नाटो के द्वारा इसमें अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी सेम चीज का जिक्र किया गया है। नाउ जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, उन्होंने यहां पर क्या कहा, उन्होंने कुल मिला के 3 बड़े मुद्दों की बात करी है कि वाई चाइना इज बिकमिंग अ ग्लोबल चैलेंज, वाई चाइना इज बिकमिंग ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट। सबसे पहले तो चाइना का जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है, इसको लेके मैं समझता हूं हम सभी जानते हैं कि चाइना जो जिंगजियांग के इलाके में
उइघुर मुस्लिम्स के साथ कर रहा है वो एक ओपन सीक्रेट बन चुकी है। इस चीज को लेके इन्होंने यहां पे टिप्पणी करी। उसके बाद चाइना जो व्यापार में जो भी यहां पे तरकीबें अपनाता है, जो भी यहां पे प्रैक्टिसेस को अपनाता है, उसके खिलाफ भी जो बाइडेन ने आवाज उठाई। एंड थर्ड थिंग, इन्होंने कहा कि इनकी जो मिलिट्री है वो काफी ज्यादा अग्रसर हो चुकी है, खास करके इंडो पैसिफिक के इलाके में और खास करके उन देशों के खिलाफ जो कि असल में यूएसए के दोस्त हैं। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से जो बाइडेन ने एक्सक्लूसिवली चाइना को टारगेट किया है। और देखिए, अगर आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, जस्ट नाटो की समिट के कुछ ही दिन पहले की बात है, G7 की समिट हुई थी। G7 की समिट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था वहां पर भी सेम चीज कही गई थी, लेकिन जो बाइडेन उससे इतना संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि जो G7 का स्टेटमेंट सामने आया था वहां पर सभी देश ये तो मान रहे थे कि हमें चाइना के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, लेकिन सब देश इस चीज को लेकर सहमत नहीं थे कि हमें कितना ज्यादा फोर्सफुली बीजिंग को यहां पे क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता है या नहीं है। यानी कि देवर ऑन द सेम पेज कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए उस चीज को लेके सेम पेज पे नहीं थे। इसीलिए जो बाइडेन के द्वारा ये जो लेटेस्ट ब्रसल्स का कम्युनिक सामने आया है नाटो वाला, इसमें इन्होंने ये 3 बड़ी बड़ी बातें चाइना को लेकर कही हैं। नाउ इसमें एक और चीज सामने आती है। अगर आप देखें, नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी यहां पे साफ साफ क्लियर कर दिया कि वाई नाटो इज फोकसिंग ऑन चाइना। इन्होंने 3 बड़ी बड़ी बातें कही। इन्होंने कहा कि चाइना का जो फ्रीक्वेंट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड यूज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है ये काफी चिंताजनक है। साथ में इन्होंने क्लैरिटी भी दे दी है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि सब देश मिलकर चाइना को टारगेट कर रहे हैं। जी नहीं, इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वी आर नॉट एंटरिंग अ न्यू कोल्ड वॉर एंड चाइना इज नॉट अवर एडवर्सरी। लेकिन इन्होंने ये भी बोल दिया है कि चाइना को अगर आज हमें टैकल करना है तो हमें इस अकेली कंट्री को मिलकर ही टैकल करना होगा। वी नीड टू एड्रेस दिस थिंग टुगेदर एज एन अलायंस। जिस तरीके की चेतावनियां, जिस तरीके के चैलेंजेस आज चाइना हमारे सामने पेश कर रहा है। नाउ ऑब्वियसली यहां पर यह भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि चाइना का रिएक्शन यहां पर क्या है। देखिए, चाइना ने दोनों ही स्टेटमेंट्स को लेकर, जो G7 का स्टेटमेंट आया था और जो नाटो का स्टेटमेंट आया था, दोनों को ही काफी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। ये चाइना का जो मिशन है यूरोपियन यूनियन में, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसकी मैं कुछ लाइनें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो ये G7 का कम्युनिक है ये डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर चाइना को स्लैंडर कर रहा है और आर्बिटरली चाइना के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि इट एक्सपोजेस दी सिनिस्टर इंटेंशंस ऑफ अ फ्यू कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने डायरेक्टली निशाना साधा है यूएस के ऊपर। और जाते जाते स्टेटमेंट ने काफी ज्यादा एसर्टिव बात भी कर दी। इन्होंने कहा चाइना विल नॉट प्रेजेंट एनी सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक चैलेंजेस टू एनीवन। लेकिन मान लीजिए अगर किसी प्रकार का सिस्टमैटिक चैलेंज हमारे नजदीक भी आता है तो हम चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। तो एक तरीके से चाइना ने भी अपनी चेतावनी यहां पे दे दी है कि मान लीजिए हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं, विच क्लियरली शोज कि राइट नाउ वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो दुनिया की बड़ी पावर्स और उभरती हुई पावर्स हैं उनके आपसी संबंध भी ज्यादा बेहतर नहीं है। पिछले हफ्ते की ही बात है, हमने आपके सामने ये वीडियो बनाई थी कि यूएसए के काफी सीनियर लेवल के अधिकारी ने यह कहा है कि यूएस चाइना का जो एंगेजमेंट का एरा है वो अब समाप्त हो चुका है। सो क्लियरली इट कैन बी सीन कि यहां पर 2 देशों के बीच की जो पहले एक एरा ऑफ एंगेजमेंट थी, इट हैज नाउ बिकम एन एरा ऑफ कंपटीशन। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा जो महा ऑफर था वो अभी भी चल रहा है। यू कैन स्टिल अवेल अ 25% डिस्काउंट और साथ में 10% का डिस्काउंट भी आपको एडिशनल मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं ANI-UPSC। इसमें साथ ही में आपको सब्सक्रिप्शन लेने के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा जो कि मैं केवल प्लस प्लेटफॉर्म पे फिलहाल पढ़ा रहा हूं। नाउ इसके साथ अगर आप देखें, अनअकैडमी आपके लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव्स लेकर आया है। खास तौर से पार्लियामेंट की मैराथन सीरीज चल रही है ऑन दी अनअकैडमी ऐप, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। 5वां लेक्चर दोस्तों कल होने वाला है। अगर इसमें आपको जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप जुड़ सकते हैं इन दिस फ्री ऐप। और इसमें भी आपको यही वाला कोड यूज करना है ANI-UPSC। अपार्ट फ्रॉम दैट आने वाले रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है दोस्तों, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आपको यूज करना होगा कोड, और इसमें जो लोग विजेता होंगे उनको अनअकैडमी की तरफ से कई सारी स्कॉलरशिप भी दी जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।